भट्टियां हैं और कितने मटके रखे गए हैं इसके अंदर? ये 32 मटके आते हैं, ये 32 कैसेट बोलते हैं। इन मटकों के जरिए ही नमक बनता है जी है, जो कि नमक बनने के बाद ये नमक ऐसा बन के निकलता है और बनने के बाद ये बोरियों में पैक हो गया है, ये जो कि आगे फैक्ट्री में जाएगा। कंडा नीचे डालते हैं, कंडा नीचे डाल के फिर उसके ऊपर से कोयला डाला जाता है, फिर आग लगाने के लिए हम लोग डीजल डालते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि अभी हमको बाहर के हमारे पास व्यापारी नहीं है, ये इनकम के बारे में नहीं बता सकते हूँ, सब कारीगर के बाद देखिए मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि नमक कैसे बनने के बाद निकलता है और फिर किस उसमें स्थिति में नमक होता है। देखिए फैक्ट्री में जाने के बाद इसको पीसा जाएगा और पीसा जाने के बाद ये प्रॉपर पैकेजिंग होने के बाद मार्केट सप्लाई होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए मैं यहां से गुजर रही थी और मैंने देखा कि यहां पर एक काला काला नमक का जो प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया होती है वो है। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर को दो नामों से बहुत जाना जाता है। एक तो गुटखा कहते हैं लोग कि गुटखा खा के पान खा के लोग थूक देते हैं, ये कानपुर की एक खासियत बन गई है। दूसरी बात किया जाए तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो सेक्टर, जो एक कॉरपोरेशन सेक्टर है वो उत्तर प्रदेश कानपुर में है और कानपुर में सबसे ज़्यादा कानपुर को उद्योग की नगरी भी कहते हैं, जो कि पहले स्थान पे आता है। ये दो विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक तीसरी विशेषताएं भी देखने को मिली कि यहाँ पे कानपुर में काले नमक का निर्माण होता है। और देखिए कानपुर में काले नमक का जो निर्माण होता है, ये विधानसभा बिठूर है और यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे काले नमक का निर्माण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काले नमक को हम सुबह शाम दोपहर अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं महिलाएं, हमारे घरों में भी काला नमक किचनों में यूज़ होता है। और अगर हम काले नमक की बात करें तो कभी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि ये नमक बनता कैसे होगा या इस नमक को बनाने में क्या कुछ प्रक्रिया होती होगी। और कहा जाता है कि बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया के तहत ये नमक बनता है, बहुत ही कठिनाई के तहत ये नमक बनता है। तो आज देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा ये काले नमक का यहाँ पे मटकी लगे हुए हैं और यहीं पे इसका निर्माण होता है, यानी कि बनता है। तो आज हम अंदर चलते हैं, लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ भैया मौजूद हैं जो काला नमक बनाते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नमक बनता कैसे है, क्या कुछ प्रक्रिया है इसको बनाने के लिए और क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लागत लगती है, क्या कुछ इसका देखिए आप देख सकते हैं पीछे नमक की कुछ बोरियां लगी हुई हैं, वाइट नमक बोरियां हैं और ये जो नमक है ये राजस्थान से मंगाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मटके वटके पड़े हुए हैं यहाँ पे और देखिए इन मटकों के जरिए ही नमक बनता है। जी हाँ, इन मटकों के जरिए ही बनता है और देखिए नमक बनने के बाद ये पैक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ये पीसेस है जो कि नमक बनने के बाद ये नमक ऐसा बन के निकलता है और बनने के बाद ये बोरियों में पैक हो गया है, ये जो कि आगे फैक्ट्री में जाएगा। और आइए जानते हैं कि नमक बनाने की क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ किस कठिनाई के तहत या किस खतरनाक तरीके से नमक बनता है। और पहले हम ये भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या आप ये काम आप ही करते हैं भैया? एक बात बताइए, देखिए मैं वहाँ से आ रही थी, मैंने वहाँ पे कुछ मटके देखे, तो इन मटकों का कैसे प्रयोग करते हैं? मटकों का हम लोग पहले मटका रखते हैं, फिर उसके अंदर नमक डालते हैं और फिर एक बात बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि नमक बनाने का क्या कुछ प्रक्रिया है, शुरुआत से लेके लास्ट तक कैसे कैसे नमक बनता है और जो ये भट्टे वट्टे लगे हुए हैं ये कैसे बने हैं, कितनी गहराई, सब कुछ बताइए। सबसे पहले इसको हम सुबह जब लेबर मिस्त्री भट्टी साफ करते हैं तो कंडा नीचे डालते हैं, कंडा नीचे डाल के फिर उसके ऊपर से कोयला डाला जाता है, फिर आग लगाने के लिए हम लोग डीजल डालते हैं। डीजल डालने के बाद फिर से कोयला डाला जाता है बुझाने के लिए, आग को लगाने के लिए। फिर ऊपर से मटका रखते हैं हम लोग, मटके के ऊपर फिर कंडा भरा जाता है, फिर कंडा भरने के बाद फिर से हम लोग कोयला उस पर डालते हैं, फिर कच्चा नमक भर देते हैं एक बार उस पर। फिर ये जो होती है चापड़ी टिकिया बोलते हैं इनको, इसको हम लोग ढक देते हैं। फिर 2 घंटे बाद धुआं कट जाता है अपने आप। फिर 2 घंटे बाद फिर से नमक डाला जाता है, फिर 2 घंटे बाद फिर से एक बार डाला जाता है। तो 3-4 प्रक्रिया में पूरा होता है। जी देखिए इन्होंने बताया कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है। पहले मटके के ऊपर नमक डालते हैं, नमक मटके को फिर इसके अंदर डालते हैं, फिर ढक देते हैं, फिर 3-4 घंटे में नमक बन जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये भट्टी लगी हुई है यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी भट्टियाँ हैं और कितने मटके रखे गए हैं इसके अंदर? ये 32 मटके आती हैं, ये 32 कैसेट बोलते हैं इसको। अच्छा बताइए, ये बताइए कि ये क्या डाल रहे हैं जो ये अपने हाथ ये कच्चा नमक है, ये कहाँ कच्चा नमक डाल रहे हैं। ये क्यों डाल रहे हैं ऊपर से? ये अब 3 प्रक्रिया में डालते हैं। कच्चा नमक होता है, यही पक काला नमक बनता है।
यही पक्के का नमक बनता है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने देखा कि वहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, वो मटके के ऊपर जो कच्चा नमक जो बोल रहे हैं आप, उसको थोप रहे थे। मटके के ऊपर थोपते हैं या मटके के अंदर भरते हैं? वो मटके के अंदर भरते हैं हम लोग। मटके के अंदर भरते हैं। और एक मटके से कितना कुछ नमक निकल आता है? एक मटके से निकल आता है 35 किलो, मिनिमम है 34 किलो। वो फिर कारीगर के ऊपर के हमको 38 किलो बना देता है, 36 किलो बना देता है। और पूरे दिन में कितना नमक मतलब उत्पाद कर लेते हैं? हम तीनों भट्टियों में हो जाएगा ऐसे 33 कुंटल, 34 कुंटल। देखिए इन्होंने बताया 33 कुंटल, यानी कि एक दिन में 33-34 कुंटल नमक का निर्माण होता है। और किस रेट से इसे आगे सप्लाई करते हैं? इसको हम अभी तो थोक दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बाहर के हमारे पास व्यापारी नहीं है। तो एक बगल फैक्ट्री होके नमक साल, उसको हम दे रहे हैं 19 रुपये के साथ। 19 रुपए के। और क्या कुछ लागत लगती है इसको बनाने में? ऐसे लागत लग जाती है 16.5 रुपये 17 रुपये किलो, तो 2 रुपये प्रॉफिट छूटता है। 2 रुपए प्रॉफिट छूटता है। देखिए और दिन भर की इनकम की बात करें तो कितनी इनकम आ जाती है? ये इनकम के बारे में नहीं बता सकते, वो सब कारीगर की वजह से, भगवान की वजह से खाना बचता है। मैंने देखा है, मटकी फूट भी जाती है इस पर, कोई जरूरी नहीं कि बत्ती से निकले। देखिए मैं ऑफ कैमरा थी जब बातचीत कर रही थी इनसे, यहाँ पे खड़ी थी भट्टी के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ थोड़ा दूर हो जाइए, कभी कभार जो आँच वगैरह होती है वो आँख पे लग जाती है, चेहरे पे लग जाती है। और मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगी दिखाने की, देखिए पीछे वो भैया हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा मुंह ढका हुआ है अपना, सब कुछ है। और देखिए कितनी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कितनी कठिनाई के साथ सब कुछ है कि आग की मतलब यहाँ पे लपटें चल रही हैं। आइए देखो भैया से बात करेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयाँ इन्हें फेस करनी पड़ती हैं बनाते वक्त। क्या नाम है भैया आपका? विजयपाल। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? अभी 10 तारीख के ने। अच्छा, एक बात बताओ कैसे बनता है सब कुछ, क्या कुछ कठिनाइयाँ देखनी पड़ती हैं? कुछ ना मटकी रखा है और नमक पर डाल के फिर कोयला। देखो यहाँ पे ये आग की लपटें निकल रही हैं, इस पे भी मतलब बहुत असर पड़ता होगा शरीर पे और मुंह पे, तो कभी ऐसे परेशानी नहीं होती आपको? कोई परेशानी सच में नहीं होती भैया? नहीं। और एक बात बताओ कि यहाँ पे काम काहे कर रहे हो, मतलब और भी सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, तो फिर यहाँ पे करने का कुछ मतलब आसपास गांव में रोजगार वगैरह नहीं है क्या ज़्यादा? अरे हम भैया तेरे कारखाना में करी थी काम। चलिए देखिए इन्होंने बताया कि कैसे कैसे नमक बनता है और इस नमक को कैसे कैसे सप्लाई करते हैं और किस रेट से आगे नमक सप्लाई होता है। पीछे भी देख सकते हैं कच्चे नमक की बात की थी, तो मैं दिखाना चाहूँगी कच्चा नमक है। देखिए ये ज़मीन में पड़ा हुआ है, कुछ कच्चा नमक है, इसी को ही मटके में भरकर उसको स्टीम मतलब बाहर भट्टी में जलाते हैं, उसके बाद कच्चे नमक का निर्माण होता है। ये सब कच्चे नमक की बोरियाँ हैं और राजस्थान से सप्लाई होती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वाइट नमक है ये राजस्थान से आता है। उस बनने के बाद देखिए मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि नमक कैसे बनने के बाद निकलता है और फिर किस उसमें स्थिति में नमक होता है। देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में ये नमक है और इसको फिर ये बैठ के तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो इसके पीसेस है वो ऐसे निकल के आएंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद ये आगे जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाने के बाद इसको पीसा जाएगा और पीसा जाने के बाद ये प्रॉपर पैकेजिंग होने के बाद मार्केट में सप्लाई होता है।